Assalamu alaikum to all of you. My name is Mohammad Ikram Al Haq with the channel Fun and Innovative Knowledge. जैसा कि HEC ने बाकायदा तौर पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये इन्फॉर्म किया कि आप ओपन बुक पेपर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करें, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बाकायदा तौर पे, अगर आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक करें, ये सारी वीडियोस बनी पड़ी हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने भी जैसे कि अपने जो है वो जो पॉलिसी अनाउंस की है एग्ज़ामिनेशन की, तो उसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जो है ओपन बुक पेपर ही होगा। उसमें आपको जो है वो डिवाइड किया जाएगा आपके पेपर्स को जो है वो क्वेश्चंस में। उसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन हो, मिड में या फाइनल में आपके पास जो है वो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हो, या जो एनुअल पेपर है उनके लिए भी अभी तक की जो है वो पॉलिसी यही है कि वो उनके भी ओपन बुक पेपर होने के चांसेस हैं अगर वो ऑनलाइन होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये देखने जा रहे हैं कि ओपन बुक पेपर होता क्या है, ओपन बुक पेपर को जो है उसकी टाइप्स क्या हैं, उसको अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, और फिर उसके बाद आपको मैं बड़े डिटेल में समझाने लगा हूँ कि ओपन बुक पेपर जो है वो आसान है या मुश्किल है, और इसके क्या क्या जो है वो किन किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम ओपन बुक पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो मुकम्मल सुनिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की ये वीडियो, क्योंकि HEC ने जो एग्ज़ाम के रूल में पहला पॉइंट ही दिया है वो है कि ओपन बुक पेपर स्टूडेंट्स के कंडक्ट किए जाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो ओपन बुक पेपर है ये क्या होता है। तो जैसा कि ओपन बुक पेपर मैं आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये कि यूनिवर्सिटीज़ ओपन है, कॉलेजेस ओपन है, और आपको ओपन बुक पेपर दे दिया जाता है, फिज़िकली आप यानी पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें ओपन बुक का मतलब क्या है। और दूसरा आपको ये समझाऊंगा कि जो ऑनलाइन आप ओपन बुक पेपर देंगे उसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो जो आपका ट्रेडिशनल पेपर है कि अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, फिज़िकली आपका ओपन बुक पेपर है, तो उसमें यह है कि आप अपनी तमाम टेक्स्ट बुक, अपने जितना भी रिसर्च मटेरियल है, अपने जितना भी आपके नोट्स हैं, आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी, आपका कैलकुलेटर, सारी की सारी चीज़ें आप ला सकते हैं और उनको सामने रख के आप उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो भी आपको उस पेपर में दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया कि ट्रेडिशनल जो आपका वे है एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का, तो उसके अंदर ये क्या है। फिर अगर हम बात करें कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ओपन बुक पेपर का मतलब क्या है, तो उसमें यह है कि आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप घर में मौजूद हैं, आपको पेपर जो है वो आपकी मेल के थ्रू दे दिया जाता है या किसी भी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको डिलीवर कर दिया जाता है पेपर, यूनिवर्सिटी की तरफ से या टीचर की तरफ से, और आपको एक टाइम दे दिया जाता है। आपको कहा जाता है जी आपके पास 4 घंटे हैं या 5 घंटे हैं या फिर एक दिन है आपकी सबमिशन का, फ़लाँ टाइम से पहले पहले आपने पेपर इस मेल के ऊपर जो है वो टीचर की मेल के ऊपर भेज देना है। सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में लिख के यानी वर्ड के ऊपर आप टाइप करते हैं और फिर उसको PDF में कन्वर्ट करके भेज दें। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने बाकायदा तौर पे यही कहा है कि आप जो है वो सॉफ्ट कॉपी में अपने पेपर को अरेंज करेंगे और उसके बाद जो है आप उसको जो है वो PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके टीचर को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो भेज देंगे। तो यहाँ पे अब मतलब क्या हुआ कि आपके पास घर में यानी जितना टाइम है तो आपके पास हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास आपके दोस्त अवेलेबल हो सकते हैं, आपके पास आपके जो है वो टीचिंग मटेरियल जितना था वो है, आपके पास स्लाइड्स हैं और आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, सब कुछ है आपके पास। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि आपका तो ऑनलाइन ये जो पेपर है ये तो बहुत ही ईजी हो गया जी। तो ये दोनों टाइप्स हमने देख ली, मतलब कि एक हमारे पास यानी पेपर की, ओपन बुक पेपर की लिमिटेड टाइम ट्रेडिशनल एग्ज़ाम हो गया, और दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन जो उसकी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अब स्टूडेंट की हम बात करते हैं कि स्टूडेंट की कन्फ्यूजन क्या है। स्टूडेंट ये समझता है कि हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओपन बुक पेपर दिया जा रहा है, हर चीज़ हमें आती जाती होगी और उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा नहीं, अगर कुछ हुआ तो इंटरनेट से ढूंढ लेंगे, कोई वीडियो देख के जो है वो उसका आंसर दे लेंगे, तो ये तो बड़ा आसान सा काम हुआ, तो फिर तो ये तो हमारे लिए जो है वो मौजें हो गई। तो आपकी ये कन्फ्यूजन मैं दूर करता चलूँ कि ओपन बुक पेपर जैसा कि आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपने सारे रिसोर्सेज को अपने पास रखें, लेकिन साथ ही साथ आपका पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनकी नौइयत सिंपल नहीं होगी। तो अभी इसके बाद जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए सुनना और समझना, क्योंकि इसके अंदर फुल डिटेल आपको बताई जा रही है कि आपसे किस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे पेपर के अंदर, ओपन बुक पेपर के अंदर। ठीक है, आप एनुअल सिस्टम के हों, आप सेमेस्टर सिस्टम के हों, ओपन बुक पेपर जो है उसके लिए मेजर रूल्स क्या हैं उसमें हम बात करते हैं।
तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि ओपन बुक पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, लाजमी इस वीडियो को देखें, यानी यहाँ पे आप लाजमी इसको देखें ताकि आपको समझ आए। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मिसाल के तौर पे एमए एजुकेशन किया हुआ है या बीए में एजुकेशन के सब्जेक्ट पढ़े हैं, एमए, एमएड, बीएड वगैरह के जो है, उनको तो अच्छे तरीके से इसका पता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। तो बाकी स्टूडेंट्स को मैं बताता चलूँ कि हमारे पास ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की जो कॉग्निटिव इसकी डोमेन है, उसके अंदर जो है वो 6 लेवल्स रखे गए हैं। पहला लेवल है रिमेंबर का लेवल, सेकंड लेवल है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, थर्ड लेवल है एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, फोर्थ लेवल है एनालाइज करने की पावर, फिफ्थ लेवल है इवैल्यूएशन करने की पावर, और सिक्स लेवल है कि जब इवैल्यूएशन भी बंदा करने के काबिल होता है तो वो क्रिएशनल लेवल पे चला जाता है। तो ये मैंने जो है ना लेवल 1 से लेवल 6 तक जो आपके पास ये पहला कहा कि रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर इवैल्यूएट और फिर क्रिएट। तो इसमें मैं मज़ीद आपको वो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ कि किसके लेवल के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस हैं। आप जिस वक्त जो अभी तक आपने एग्ज़ाम दिए उसके अंदर बेसिकली आपको ना पहले 3 फेजेस के ऊपर काम करना सिखाया गया, यानी पहले 3 लेवल्स के ऊपर ज़्यादातर आपने काम किया, रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई। रिमेंबर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, यानी पेपर में आने वाले क्वेश्चन की बेस पे आप ये डिसाइड कीजिएगा कि किस लेवल का ये क्वेश्चन है और मुझे किस लेवल का इसका आंसर देना है। तो पहला लेवल रिमेंबर, उसमें क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, तो जैसा कि पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है ना, रट्टालाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जो रट्टा आपने लगाया है सेम टू सेम, जिस किताब से जो चीज़ पढ़ी है कहीं पे लिखी हुई है सेम टू सेम, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, उसको सेम टू सेम लिख दें। आप लिखते हैं जी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट टेक्स द डेटा फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस इट एंड गिव द आउटपुट ऑन आउटपुट डिवाइसेस। ये जो आपने डेफिनीशन की ये बुक में से पढ़ी, सेम टू सेम यही डेफिनीशन आपने जो है वो पेपर में लिख दी। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था वो था ही बेसिकली रिमेंबर लेवल का। आपकी रिमेंबरिंग चेक की जा रही है कि आपको चीज़ें याद हैं या नहीं याद। तो ये फिर आपके पास हो गया डिफ़ाइन का लफ्ज़ कि डिफ़ाइन कंप्यूटर। इस तरह रिमेंबर लेवल के ऊपर आने वाले बाकी सवालात क्या हैं, तो डिफ़ाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, रिकॉग्नाइज, टेल, एक्सप्लेन, रिसाइट, मेमोराइज, इलिस्ट्रेट एंड कोट। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, ये कुछ सवालात हैं जो रिमेंबर लेवल पे किए जाते हैं। तो जब भी ये सवाल इस तरह के हों, जैसे ये लफ्ज़ आए डिस्क्राइब आ जाए, डिस्क्राइब कंप्यूटर, आइडेंटिफाई कंप्यूटर, रिकॉग्नाइज दिस टर्म, टेल अबाउट कंप्यूटर, एक्सप्लेन, रिसाइट, मेमोराइज, तो ये जो लफ्ज़ हैं ये आपका मतलब है कि रिमेंबर लेवल पे आपकी सिर्फ यादाश्त को चेक किया जा रहा है कि कुछ याद है या नहीं। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि क्या ओपन बुक पेपर में इस लेवल का क्वेश्चन आएगा? इस लेवल का क्वेश्चन आपको ओपन बुक पेपर में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये तो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आप तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट लेवल पे हम बात करते हैं अंडरस्टैंड। पहला रिमेंबर हो गया लेवल, उसके क्वेश्चन बता दिए। अब आया अंडरस्टैंड, उसके क्वेश्चंस क्या हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपके स्टूडेंट की क्या चीज़ चेक की जाती है। तो उसमें क्वेश्चन होता है जी समराइज, इंटरप्रेट, क्लासीफाई, कंपेयर बिटवीन द टू डिफरेंट टर्म, कंट्रास्ट, इसके अलावा जो है इन्फर, रिलेट, एक्सट्रैक्ट, पैराफ्रेज, साइट। ये जो अल्फाज हैं ये बेसिकली आपके वो अल्फाज हैं जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चेक किए जाते हैं। जैसे कि समराइज़ करें जी, मतलब आपने चीज़ें तो सारी पढ़ ली, कंप्यूटर की 20-30 डेफिनेशंस पढ़ ली, अब समराइज़ करके बताएं जी क्या है। तो आपको समराइज्ड एक डेफिनेशन देते हैं। अब वो आप फॉर एग्जांपल कहते हैं जी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट टेक्स द डेटा फ्राम द यूज़र विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस सच दैट कीबोर्ड, माउस, इसके अलावा जो है वो आप कहते हैं डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन। तो ये जो अब चीज़ आपने ऐड की है ना इसमें, सच एज इनपुट डिवाइसेस, फ्राम द इनपुट डिवाइसेस, जैसे ये तो ये आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आए थे तब आपने बताया था। फिर आप साथ ही कहते हैं कि एंड प्रोसेस द इनपुट बाय यूजिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसके अंदर जो है वो आपका इसके 2 अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट होते हैं। तो ये आपने चीज़ ऐड की। अब ये रिमेंबर से थोड़ा सा बढ़ के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप आंसर दे रहे हैं। और साथ ही आपने ये कहा एंड गिव द आउटपुट ऑन डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस लाइक एज, आप कहते हैं जी कि मॉनिटर, इसके अलावा जो है प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब आपने उसमें ऐड की। तो ये होता है कि अंडरस्टैंड लेवल पे आपसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया समराइज, इंटरप्रेट, क्लासीफाई, कंपेयर, कंट्रास्ट,
इन्फर, रिलेट, एक्सट्रैक्ट, पैराफ्रेज और साइट। तो ये भी क्वेश्चन मुश्किल है कि आपके ओपन बुक पेपर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इनको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके माइंड से कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए कि आपको किस लेवल पे जाके जवाब देना है। ये ना हो कि गलती कर बैठे ओपन बुक पेपर में, आप रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग लेवल के आंसर देना शुरू कर दें तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं जी थर्ड लेवल ब्लूम टैक्सोनॉमी का, अप्लाई, एप्लीकेशन, कि उस चीज़ को अप्लाई करना भी सीखो, जिस चीज़ को रिमेंबर किया, जिसको अंडरस्टैंड किया, उसको अप्लाई करो। तो उसमें बात करते हैं जी वो कि क्वेश्चन आते हैं अप्लाई में, सॉल्व यानी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, जो कुछ आज तक रिमेंबर और अंडरस्टैंड किया उसकी बेस पे। फिर चेंज, रिलेट, कंप्लीट, यूज़, स्केच, टीच, आर्टिकुलेट, डिस्कवर, ट्रांसफ़र। ये जो लफ्ज़ है ना, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस हैं कि आपको क्या वो चीज़ इंप्लीमेंट करना भी आती है या नहीं, कि सिर्फ आपने रट्टा ही लगाया हुआ है, आप उस चीज़ को अप्लाई भी कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब कि यहाँ पे अब आपसे ये एक क्वेश्चन हो सकता है, ये आपके पेपर में, ओपन बुक पेपर में अप्लाई जो लेवल है, इस लेवल के इन क्वेश्चंस यानी इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि सॉल्व, चेंज, रिलेट, कंप्लीट, यूज़, स्केच, टीच, आर्टिकुलेट, डिस्कवर, ट्रांसफ़र। ये अल्फाज जब आपके शुरू में आएंगे किसी भी क्वेश्चन के, तो इसका मतलब एप्लीकेशन लेवल के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपने इसी एस्पेक्ट से ही आंसर देने हैं कि आप अप्लाई करने की सलाहियत रखते हैं। फिर एनालाइज, चौथा लेवल है जी एनालाइज। तो ये तो समझें कि आपके एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर, ओपन बुक पेपर में आने हैं, वो सॉल्व के लेवल के हैं, यानी ये जो एनालाइज है इस लेवल के हैं। तो इसमें क्या सवाल होंगे, इसमें होगा जी इसमें होगा कंट्रास्ट, इसकी कनेक्ट, रिलेट, डिवाइस, कोरिलेट, इलस्ट्रेट, डिस्टिल, कंक्लूड, कैटेगराइज, टेक अपार्ट। तो ये जो अल्फाज हैं, ये जो सवालात हैं कि जो है वो कोरिलेट करें जी, इन कनेक्शंस बनाएं इनके बिटवीन। तो आपके पास जितना नॉलेज होगा बिखरा हुआ, आप सारे के सारे को एक जगह पे कोरिलेट करेंगे, आप उसको इकट्ठा करके अपने आइडियाज़, अपने जो है वो आप थिंकिंग को इसमें अम्बेड करेंगे। तो ये वो क्वेश्चन होगा जो अनसीन होगा, यानी आपने इससे पहले एक सीन नहीं होगा, और हो सकता है कि आपको ये मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ने से ही इसका आंसर मिले। तो ये आपके लिए ओपन बुक पेपर का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके लेवल के क्वेश्चन आएंगे। फिर पाँचवा लेवल इवेल्यूएशन का है, जिसमें क्वेश्चन होते हैं जी क्रिटिसाइज़ करें, रीफ्रेम करें, जज करें, डिफेंड, अप्रेज, वैल्यू, प्रायोरिटाइज, प्लान, ग्रेड और रीफ्रेम। ये क्वेश्चन है इवेल्यूएशन लेवल के। तो ये भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं ओपन बुक पेपर में। फिर छठा लेवल है क्रिएट का, जिसमें पूछा जाता है डिज़ाइन, मॉडिफाई, रोल प्ले, डिवेलप, रीराइट, पिवट, मॉडिफाई, कोलैबोरेट, इन्वेंट और राइट। इसमें तो समझें कि बिल्कुल नया आइडिया आपसे मांगा जाता है कि अब आप अपनी इन्वेंशंस बताएं, आप अपनी जो है वो चीज़ों को उस लेवल पे लेके आएँ, आप इस बारे में आपको फुल फ्लैज आइडिया क्या है। तो ये आपके पास 6 लेवल थे। इसमें से पहले दूसरे लेवल के तो क्वेश्चन आप समझे कि ओपन बुक पेपर में आने वाले ही नहीं है। अप्लाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, एनालाइज लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और उसमें आपको क्वेश्चन के मैंने वो वर्ड्स भी बता दिए जो क्वेश्चन आएंगे, और आपने उसको उसी लेवल के मुताबिक ही करना है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की अभी सही समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक नई अलहदा वीडियो बना के आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा विद एग्जांपल्स, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा वीडियो और लंबी हो जाएगी। फिर इसके साथ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपन बुक पेपर होगा उसमें आपको यानी ये जज करना है टीचर ने क्वेश्चन देकर कि आपके जो है वो एनालाइज करने की स्किल, क्रिटिकल एनालिसिस करने की स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिएटिवनेस को चेक करेगा वो। तो इसलिए ये पेपर बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। तो आप लोग इसको ज़रा थोड़ा सा सीरियस लें, और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, मेरी प्लेलिस्ट में वो मौजूद होगी। वो वीडियो थी कि हाउ टू लर्न फास्ट एंड रिमेंबर एवरीथिंग। तो आप काइंडली उस वीडियो को देखें, उसमें मैंने एक मेथड बताया है कि किस तरीके से आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आपने उस तरीके को अप्लाई कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जो ओपन बुक पेपर है ये आपके लिए किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसमें उल्टा आप ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन को आपने सही तरीके से समझा नहीं, आपको पता ही नहीं चला कि वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप आंसर उसके जो है वो रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई पे ढूंढते रहे, और वो क्वेश्चन एनालाइज या इवेल्यूएशन लेवल का था। तो इसलिए काइंडली आप थोड़ा सा ये एफर्ट लाजमी करें पेपर आने से पहले। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह आपसे डिस्कस किया जाएगा। और उन स्टूडेंट्स के लिए लाजमी कहूँगा कि काइंडली इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि जब तक आप मुकम्मल नहीं देखते आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते।
तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, फ़ी अमान अल्लाह।